नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारत और न्यूजीलैंड ने रक्षा, शिक्षा, खेल, बागवानी और वानिकी के क्षेत्र में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। देहरादून नगर निगम कारगी और धोरण क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण केंद्रों को आधुनिक बना रहा है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपोक्सिया एंड माउंटेन मेडिसिन के पहले 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ। और गंगा स्वच्छता पखवाड़े के तहत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर के छात्रों ने स्वच्छता अभियान चलाया। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। और अब समाचार विस्तार से। भारत और न्यूजीलैंड ने रक्षा, शिक्षा, खेल, बागवानी और वानिकी क्षेत्रों में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों पक्षों के बीच अधिकृत आर्थिक संचालन पारस्परिक मान्यता समझौतों का भी आदान प्रदान हुआ। न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल होने के साथ ही आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का सदस्य भी बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ भारत न्यूजीलैंड संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने रक्षा और सुरक्षा साझेदारी मजबूत करने तथा संस्थागत बनाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड आतंकवादी, अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ सहयोग करना जारी रखेंगे। देहरादून नगर निगम कारगी और धोरण क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण केंद्रों को आधुनिक और मशीनीकृत बना रहा है। इस परियोजना के तहत धोरण केंद्र पर करीब 3 करोड़ रुपए और कारगी केंद्र पर लगभग 6 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गौरतलब है कि हर दिन शहर भर से घरों और कूड़ा संग्रहण केंद्रों से करीब 450 टन कचरा इन निस्तारण केंद्रों तक पहुंचता है। इसमें से 300 टन कचरा कारगी केंद्र में जाता है, जबकि बाकी धोरण केंद्र में जमा होता है। इन दोनों स्थानों से कूड़ा शीशमबाड़ा भेजने की व्यवस्था है, लेकिन कूड़ा भेजने से पहले वह कई बार 2 दिन तक जमा रहता है, जिससे आसपास के लोगों और राहगीरों को दुर्गंध की समस्या का सामना करना पड़ता है। उपनगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि इन केंद्रों को मशीनीकृत करने का काम तेजी से चल रहा है और अगले 2 महीनों में यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। देहरादून नगर क्षेत्र में जो कूड़ा इससे पहले मैनुअली ट्रकों के माध्यम से ट्रांसफर स्टेशन से शीशमबाड़ा प्लांट तक जाता था। अब उसके लिए 2 नए मैग्नाइज ट्रांसफर स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। एक ट्रांसफर स्टेशन कारगी में बन रहा है और दूसरा ट्रांसफर स्टेशन धोरण खास में बन रहा है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो कूड़ा सीधे मशीनों के माध्यम से कॉम्पैक्ट होगा और कॉम्पैक्ट होने के बाद कैप्सूल के रूप में जो गाड़ियां होंगी उससे सीधे शीशमबाड़ा ट्रांसफर स्टेशन में जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि एक तो कूड़ा सड़क पर खुली जगह पे जहाँ पे कूड़ा डालने हमारा ट्रांसफर जो स्टेशन है वहाँ कूड़ा नहीं दिखेगा, और दूसरा जो कॉम्पैक्ट होके जाएगा उससे कहीं इधर उधर कूड़ा गिरने की स्थिति नहीं बनेगी। तो ये एक अच्छी व्यवस्था है और जिससे कि शहर में कहीं पे भी किसी प्रकार की बदबू या प्रदूषण फैलने की स्थिति नहीं रहेगी। प्रदेश सरकार की नंदा सुनंदा योजना से गरीब, अनाथ और असहाय छात्राएं अपनी पढ़ाई का सपना पूरा कर रही हैं। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने इस योजना के तीसरे चरण के तहत 3 छात्राओं को चेक बांटे। आर्थिक तंगी और परेशानियों के चलते जिन बच्चियों को अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ रही है, उनके लिए नंदा सुनंदा योजना वरदान साबित हो रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि विषम परिस्थितियों में रहकर पढ़ने और आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाली बेटियां ही हमारी नंदा और सुनंदा देवी हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना में कमजोर वर्ग की बालिकाओं के चयन के लिए जिला स्तर पर समिति गठन के साथ एसओपी तैयार की गई है। ये प्रोजेक्ट हमारा निरंतर चलता रहेगा। तो 3rd फेज में कुछ और बालिकाओं का चयन हुआ है और उनको चेक वितरण करके उनकी संस्थाओं को पैसा डायरेक्टली प्रेषित कर दिया जाएगा और उनकी जो पढ़ाई है वो रिज्यूम हो जाएगी। तो उद्देश्य ये है कि वो सुदृढ़ हों, एम्पावर हों, और एक बालिका एम्पावरमेंट का मतलब एक पूरा परिवार, एक पूरा समाज पावर होगा। उत्तरकाशी जिले में स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम में इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपोक्सिया एंड माउंटेन मेडिसिन के पहले 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ किया गया। इसमें एम्स ऋषिकेश सहित निम व देश के विभिन्न सैन्य संस्थान और स्वास्थ्य संबंधित संस्थाओं के विशेषज्ञों और शोधकर्ता भाग ले रहे हैं। विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने बताया कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। इसमें पर्वतारोहण सहित 4 धाम और विभिन्न ट्रैक शामिल हैं। हर वर्ष लाखों लोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहुंचते हैं, जहां पर कई पर्वतारोही यात्रियों की अलग अलग कारणों से मृत्यु हो जाती है। इसको लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया ताकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने
समय पर समाधान निकल सके। वक्ताओं ने कहा कि देश में पहली बार इस विषय को लेकर विशेषज्ञ और शोधकर्ता अपनी राय रख रहे हैं, जिस पर भविष्य में कार्य किया जाएगा। सेमिनार में सेना और आईटीबीपी जवानों को अतिरिक्त सुविधाएं देने पर भी चर्चा की गई। चमोली जिले में गंगा स्वच्छता पखवाड़े के तहत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों ने रैली निकालकर प्राचीन वैतरणी कुंड की सफाई कर आम जनमानस को जल संवर्धन का संदेश दिया। इस अभियान में 150 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। महाविद्यालय के प्राचार्य एमपी नगवाल ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली महाविद्यालय परिसर से बस स्टेशन और गोपीनाथ मंदिर मार्ग होते हुए वैतरणी कुंड पहुंची, जहां कुंड की सफाई के साथ ही आसपास के क्षेत्र में भी वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में नमामि गंगे के तहत जो भी कार्यक्रम है वो प्रारंभ हो चुके हैं। सर्वप्रथम महाविद्यालय के 150 छात्र छात्राओं ने नमामि गंगे योजना के तहत जागरूकता अभियान पूरे शहर में चलाया और जो वैतरणी जलाशय है वहाँ की सफाई छात्र छात्रों के द्वारा की गई। लोगों में स्वच्छता के प्रति किस तरीके के क्रियाकलाप करने चाहिए इस बात की जानकारी दी गई और महाविद्यालय में पहुंच करके विभिन्न स्वच्छता से संबंधित क्रियाकलापों में उन्होंने भाग लिया और उसके बाद अगले कार्यक्रमों में इसी नमामि गंगे के तहत बच्चों में पोस्टर प्रतियोगिता या भाषण प्रतियोगिता या अन्य प्रकार के ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं जो कि इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उत्तराखंड में कई ऐसे गांव हैं जहां हर घर से कोई न कोई सेना में सेवा दे रहा है। ऐसा ही एक गांव है चमोली जिले के दूरस्थ देवाल ब्लॉक का सवाड़ गांव, जिसे सैनिक बाहुल्य गांव के रूप में जाना जाता है। सवाड़ गांव के 46 युवा इस समय भारतीय सेना में देश की सेवा कर रहे हैं। इस गांव के 22 सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध में, 38 सैनिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध में और 18 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश के लिए योगदान दिया। इसके अलावा वर्तमान में 78 पूर्व सैनिक भी हैं। गांव के वीर सैनिकों के सम्मान में एक शानदार संग्रहालय और शहीद स्मारक बनाया गया। सवाड़ गांव के पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष गोविंद सिंह ने बताया कि इस संग्रहालय में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ऑपरेशन ब्लू स्टार, पेशावर कांड, स्वतंत्रता संग्राम और 1971 के भारत पाक युद्ध में योगदान देने वाले सैनिकों की यादें सजोई गई हैं। सैनिक बाहुल्य गांव होने के नाते हमने बहुत पहले हमने मुख्यमंत्री उनसे रिक्वेस्ट की थी, हमको एक म्यूजियम चाहिए था जिसमें हम अपने इन फोटो को, इन लोगों को हम उसमें रख सकते हैं। इसलिए हमने कहा थोड़ा पुरानी चीजों को हम अपने जो है अपने घरेलू और पुराने टाइम के जो वो है हमारे इक्विपमेंट थे उस चीज को हमने यहाँ पर संजोने के लिए इस म्यूजियम की तैयारी की रखी है सर। गांव के पूर्व सैनिक ही संग्रहालय और शहीद स्मारक की देखभाल की जिम्मेदारी संभालते हैं। पूर्व सैनिक संगठन के सचिव नंदन सिंह खत्री ने कहा कि अगर सरकार ने इसके संरक्षण में मदद मिले तो यहां आने वाले पूर्व सैनिकों और पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजल्स में वर्ष 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी को फिर से शामिल करने की मंजूरी दे दी। इस निर्णय का स्वागत करते हुए विश्व मुक्केबाजी के अध्यक्ष बोरिस वैन डेर बोसट ने कहा कि यह निर्णय ओलंपिक मुक्केबाजी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है और इससे ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी की बहाली को बल मिलेगा। तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय महासंघ को लेकर चल रही चिंताओं के कारण फरवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र द्वारा अनुमोदित 2028 लॉस एंजल्स खेलों के प्रारंभिक खेल कार्यक्रम में मुक्केबाजी को शामिल नहीं किया गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने रक्षा, शिक्षा, खेल, बागवानी और वानिकी के क्षेत्र में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। देहरादून नगर निगम कारगी और धोरण क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण केंद्रों को आधुनिक बना रहा है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपोक्सिया एंड माउंटेन मेडिसिन के पहले 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ। और गंगा स्वच्छता पखवाड़े के तहत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर के छात्रों ने स्वच्छता अभियान चलाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।